बोल छत्तीसगढ़, निष्पक्ष होकर दिखाएंगे सच। आवास प्लस में नाम डलवाने रोजगार सहायक पर रुपए लेने का लगा आरोप। जांजगीर चांपा जिले के ब्लॉक पामगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डुड़गा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां के रहने वाले एक ही परिवार के द्वारा रोजगार सहायक पारसमणि खांडेकर के ऊपर रुपए मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। गांव के पूर्व सरपंच और भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष सरयू प्रसाद कुर्रे ने बताया कि उनके पास 3 आवेदन आया है, जिसमें रोजगार सहायक द्वारा रुपए मांग करने की बात कही है। थामबाई कुर्रे का कहना है कि उसका पहला किस्त आ चुका है और दूसरा किस्त को पाने के लिए रोजगार सहायक के द्वारा 10,000 रुपये की मांग की जा रही है और जगह जगह उसके साथ गाली गलौच किया जा रहा है, लेकिन महिला के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया गया, जो संदेह को उत्पन्न करती है। इस संबंध में रोजगार सहायक से पूछे जाने पर पता चला कि महिला ने प्रथम किस्त की राशि पाकर भी कार्य नहीं कराया है, जिसके कारण दूसरी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। विश्वनाथ प्रसाद कुर्रे का कहना है कि उसका ऑनलाइन फार्म आवास प्लस में भरने के लिए 2,000 रुपये की मांग की गई है और फोन पे पर नहीं लेकर नकद लिया गया है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि गांव के एक ही परिवार के द्वारा रुपए लेने का आरोप लगाया जा रहा है। यह विचार करने योग्य बात है कि क्या रोजगार सहायक के द्वारा गांव में केवल 2 व्यक्तियों से ही रुपए मांगा गया है या फिर पूर्व सरपंच के साथ मिलकर रोजगार सहायक को हटाने की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी ओर गांव के अन्य लोगों से पूछे जाने पर किसी ने भी रुपए मांगने की बात स्वीकार नहीं की है, जिससे ऐसा लगता है पूर्व सरपंच सरयू प्रसाद कुर्रे अपने परिवार के साथ मिलकर चुनाव में हार का बदला लेने के इरादे से रोजगार सहायक को हटाना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार सहायक का भाई ही सरपंच चुनाव में जीत हासिल की है। एक एक कर सुनाते हैं आपको सभी का बयान। मैं सरयू प्रसाद कुर्रे, भारतीय मानव अधिकार ट्रस्ट छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी ये ग्राम पंचायत का मामला है, जो रोजगार सहायक पारसमणि खांडेकर है, यह ग्राम पंचायत डुड़गा से। तो यहाँ का जो हितग्राहियों का मेरे पास अभी 3 आवेदन आया हुआ है, जिसमें शिकायत है कि हमर घर हमर द्वार के तहत अभी घर घर में ऑनलाइन के माध्यम से आवास का जो ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है, सर्वे हुआ जा रहा है, जिसमें पैसे का मांग किया जा रहा है 2-2 हज़ार रुपये, इसका शिकायत आया है। और दूसरा शिकायत आया है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत हितग्राहियों का आवास आया हुआ है, जिसमें पहला किस्त तो आ चुका है, दूसरा किस्त के लिए 10,000 रुपये का मांग किया जा रहा है। और एक गरीब बेसहारा महिला है, उसको जगह जगह में गांव में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप गली गली में नाच रहे हो, बेशरम हो, ऐसे अनाप बहुत बुरे बुरे शब्द से उसको गाली गलौज कर रहा है। ऐसे रोजगार सहायक को मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे रोजगार सहायक नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जो गांव के हित के लिए काम करे। सरकार हमारे माननीय श्री विष्णु देसाई जी का कहना है कि किसी से पैसे का मांग नहीं किया जाए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इधर ज़मीनी स्तर में देखा जाए तो लोग यहाँ लूटने का काम कर रहा है। तो ऐसे को बिल्कुल पद से हटाया जाए और बर्खास्त किया जाए, यही मेरा भी उद्देश्य है। तो हम पहली किस्त निकल गए हैं और दूसरा किस्त के फ़ोटो खींचे कहे हाँ, तो हमारा गाली गलौज लगात है और नाचत हस गली गली में कहत रिसे गाँव भर में सब कर कहत रिसे, इसने नाचत है कहीं क्या बहुत। हाँ, गाँव में का बताए कथस कहत रही से पैसा खाती कहत रही से 5,000 दे रहे हैं और पैसा जैसे गाली देत रही से और बहुत गाली दे, जैसे मैं बोल नहीं सकता इसने गाली देत रही से। हाँ, और पैसा की मांग करत रही से 10,000 के मांग करत है, औलत में बोलते छो 10,000 की मांग करत है। तो मैं 6,000 दे हैं। हाँ, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ प्रताप। कहाँ रहते हैं? दुर्गा।
जी बताएंगे क्या पैसे की मांग किया जा रहा है। हमारे गाँव वहाँ दुआ में योजना चला थे जेकर फोटो खिंचाए बा वह 2000 के मांग करत थे और केस जहाँ केस मांगत पैसा फोन पे के नहीं लोग थी सोहा वो पारस पानी खाने कर ठीक है रोजगार सहायक आवास के तो इतना सहायक हमारा नहीं चाहिए। कतका पैसा ले है तो 2000 दे हस नकदी रहे हमारा फोन पे नहीं लोग अच्छा का चाहा था रोजगार सहायक के बारे में। उतना रोजगार सहायक हमारा नहीं चाहिए तत्काल बर्खास्त। नाम बताएंगे और गाँव। कविता बंजारे मैं गुड़गांव के यहाँ और हमारे गाँव में आवास निकले तो पैसा वैसा के मांग नहीं करे। ये ककरो दबाव में आकर के बोला था या स्वेच्छा से बोला था? अपन खुद से बोला था माँ कोई कपड़ों दबाव नहीं है। नहीं मांगे है पैसा, हाँ। लेकिन आप ही के गांव के बहुत लोग मन के बोलना है कि पैसा मांगा है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार। अब तो झूठ हो सका थे काबर हमारे जगह तो नहीं मांगे फोटो चाहे था। गांव गुड़गांव। क्या आपके गांव के रोजगार सहायक द्वारा आवास प्लस में फॉर्म जमा करने के लिए राशि की मांग की जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, हम तो नहीं मांगे। पक्का आपको मालूम है, यकीन है? हाँ। कौन से गांव से? गुड़गांव। आपके द्वारा आवास प्लस में फॉर्म जमा किया गया है? हाँ। आपने रोजगार सहायक को कितनी राशि दी है? नहीं दिया पैसा नहीं मांगा है। सुनने में तो आया है कि मतलब वो मांग रहा है पैसा। नहीं, मेरे से नहीं मांगा है। नहीं मांगा है? पक्का? पक्का। ये मेरा नाम पारसमणि खांडेकर है, मैं ग्राम रोजगार सहायक दुर्गा हूँ। आप ही के गांव के कुछ लोग थामबाई कुर्रे और विश्वनाथ कुर्रे और पूर्व सरपंच ये जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आवास प्लस में आप जब फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें आप 5,000 10,000 की मांग करिए, कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जैसे कि मेरे को ग्राम में आवास के सर्वे के लिए बोला गया है और मैं घर घर जा जा के सर्वे कर रहा हूँ और इन लोगों के द्वारा मेरे द्वारा कभी पैसा मांगा नहीं गया है। ये लोग मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मानवाधिकार ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं सरयू प्रसाद पूरे प्लस थामबाई पूरे और विश्वनाथ प्रताप पूरे द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है। वो एक ही परिवार के सदस्य हैं और उन लोगों का पहले भी ऐसा ही काम चलता है, मानवाधिकार ट्रस्ट का फंसाने वाला काम। क्या आपको लग रहा है कि ये कोई पुरानी रंजिश को लेकर के ऐसा कर रहे हैं? मैं तो पहले भी उसके अंदर जब वो सरपंच प्रतिनिधित्व में उसके अंदर काम करता था और उसके बाद जो अभी आम चुनाव हुए हैं उसमें मेरे ही परिवार के मेरे भैया अभी जीते हैं और वो कुछ वोट मतों से हारे हुए हैं। इसका जो खुन्नस निकालने के लिए शायद कुछ कर रहे हो, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, अभी मुझे पता चला है।